बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनकरीब आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है कि रशीद दोस्तम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर आपको क्यों मिलेगी, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये, अब तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं वो हैं रशीद दोस्तम की। ज़रा तस्वीर देखिए, ये वो शख्स है जो वहाँ का मार्शल है, यानी आर्मी का टॉप लेवल का, और इसने सारी ज़िंदगी अपने उज़्बेकिस्तान के हवाले से, या चूँकि ये उज़्बेक है तो उसने अपने कबाइल के अंदर एक रवायत बरकरार रखी कि हम पीछे से उज़्बेक हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सारी ज़िंदगी इसने अफ़गान, तालिबान, पाकिस्तान को धमकियाँ दी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, ये अशरफ गनी के मनाजिर है। अशरफ गनी ने इनको बुलाया और इनको कहा कि इंडिया तो मदद नहीं करने के लिए आ रहा, ना उसकी एयरफोर्स आ रही है मदद करने के लिए, ना अमेरिका मदद करने के लिए आ रहा है। अब अफगान तालिबान पहुंच रहे हैं, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम बचा लो। आप देखिए इस वक्त रशीद दोस्तम मज़ार शरीफ को अफ़गान तालिबान से हासिल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मज़ार शरीफ वो जगह है जिसके बाद काबुल डायरेक्टली फतह होता है। आप इनकी शक्लें पहले देखिए, इनकी शक्लें देखिए, इनकी हालत देखिए, बिल्कुल आपको नज़र आएगा रशीद दोस्तम को ज़बरदस्ती किसी ने जहाज़ में बिठाया हुआ है। अब आप इस तस्वीर को देखकर ज़रूर हंस रहे होंगे कि ये क्या सूरत हाल है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, क्या आपको फ़ौज पर, महाज पर, फाइनल बैटल पर जाने वाला कोई आर्मी का टॉप लेवल का सरबराह, और उसके साथ ये चंद नाअहलों का जुम्मा बाजार, जो थोड़े से लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। आप इनकी शक्लें देखिए ज़रा, कि आपको ये लगता है कि ये बड़ी बैटल, ये अपना मुल्क बचाने के लिए जा रहे हैं। इनका मोराल देखिए, वो अलग साइड पे चुप करके बैठा हुआ है कि पता नहीं इसके बाद मैं ज़िंदा बचूंगा कि नहीं। असल में इसको ज़बरदस्ती किसने बिठाया? ज़बरदस्ती इसको इसकी अना ने बिठाया। इसने अपने उज़्बेक कबाइल के अंदर, जो ये पीछे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसने सारी दुनिया को ये बात बताई है और अपने कबाइल के अंदर ये बात मशहूर कर रखी है। मेरा सीना हाजिर है, जब भी अफ़गान तालिबान आएंगे मेरे सीने को पार करते हुए वो काबुल पर फतह करेंगे। अब ये जनाब जा रहे हैं फाइनल बैटल के लिए। ये बैटल इस वक्त बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इनका जो यूनिफॉर्म, सबसे पहले इनके घर पर कब्ज़ा किया। असल में हुआ यूँ है कि ये तस्वीर आप देखिए, इनके घर पर कब्ज़ा हुआ, इनका यूनिफॉर्म निकाल लिया, उसकी बेइज्जती की। अब वहाँ के जो उज़्बेक कबाइल के जो लीडर हैं वो बेसिकली इनको कह रहे हैं कि तुमने नाक कटवा दी हमारी, देखो वो तुम्हारे घर में घुस गए, तुम्हारा यूनिफॉर्म पहन लिया, ये कर लिया वो कर लिया। और ये जनाब असल में इनको धक्का दे दिया है, इनको धक्का दे दिया है जिस तरह मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को पूरी तरह धक्का दे दिया था और उगलवा के ये कर वो कर, इतने बयानात दिलवा दिए कि आज नवाज़ शरीफ की आप हालत देख लें। इनको भी धक्का दे दिया है इनके कबाइल ने, इनकी अना ने। अब उनको दिखाने के लिए जनाब कूद पड़े हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि अगर अब ये सलामत वापस ना गए तो पूरी ज़िंदगी इनके कबाइल के जो लोग हैं वो सर नहीं उठा सकेंगे। ये उनके यहाँ एक चीज़ पाई जाती है कि अफ़गान तालिबान ने तो सिंपल सी कहा, कोई अना की जंग नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मुखालिफिन है, उज़्बेक है, कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी भी कबाइल से ताल्लुक़ रखता है, आपने किसी मुखालफीन को, उसकी फैमिली को, उनके घरों में नहीं जाना, डिस्टर्ब नहीं करना और तंग नहीं करना। अगर कोई कमांडर सरेंडर करना चाहता है तो आप उसको वेलकम करें। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है जो अहम तरीन है, ये जा रहे हैं लड़ने के लिए, ये समझ लीजिए बिल्कुल राइट हैंड है अशरफ गनी का, यानी इसके बगैर अशरफ गनी कुछ नहीं है। अशरफ गनी ने इसको भेजा है। अब अगर अमेरिका अशरफ गनी को एक्सेप्ट ना करे, अमेरिका इस वक्त अशरफ गनी को उसने कहा है कि तुम स्टेप डाउन कर जाओ, ताकि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अगर ये स्टेप डाउन कर जाता है तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, फ़िलहाल हम जंग बंद कर देंगे। अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि देखो मैंने इनको टेबल पर ले आया हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं। लेकिन अशरफ गनी अब नहीं मान रहा। वहाँ से उनकी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि अशरफ गनी जिसको हमने पैदा किया हमारे ही खिलाफ हो गया, इनके साथ 2 दफ़ा धोखा हो चुका है। एक ट्रम्प को उनकी इस्टेब्लिशमेंट यानी डीप स्टेट के नुमाइंदे लेकर आए, बाद में वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गया। तो ये तो पूरी सूरत हाल दुनिया में हमेशा से होती रहती है। अब ये जनाब काम ये कर रहे हैं कि अशरफ गनी को हटाना चाहते हैं, यानी ऐसा क्योस क्रिएट करना चाहते हैं कि अशरफ गनी
प्राइस पे करे और वहाँ पर खाना जंगी का माहौल हो जाए। यानी जो ख़ास तौर पर बदरी फोर्स उन्होंने बनाई थी, जो कमांडोज उन्होंने तैयार की है, वो अशरफ गनी को ले जाए और ऐसी सूरत हाल वहाँ क्रिएट हो के हम दुनिया को कह सके कि देखो अमेरिका यहाँ से निकला है। सारे कहते थे अमेरिका रहे हम निकले हैं, तो उसके बाद यहाँ पर खाना जंगी का माहौल क्रिएट हो गया। अब ये जो अगली फाइनल लड़ाई होने जा रही है रशीद दोस्तम की, रशीद दोस्तम वो शख्स है जो इस वक्त इंडिया के पेरोल पर कभी काम करता था। उसने अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ एक लंबी उसकी हिस्ट्री है। अगर अफगान तालिबान इसको ठिकाने लगाने में कामयाब हो गए, जो कि उन्होंने हो जाना है, तो उनके रैंक के अंदर इससे बड़ी बात ये चला गया था हालिया कुछ अरसे पहले तुर्की। अब ये वापस नहीं आना चाहता था, बयानात वहाँ से दाग रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा इलाज करवाने के लिए। अब वहाँ पर जो इनके उज़्बेक लीडर हैं वो इनको बुला रहे हैं कि तुम अब कहाँ पर गए, जब लड़ने का वक्त आ गया। इन लोगों में ऐसी सूरत हाल पाई जाती है कि अपनी अना की खातिर ये अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। ये नहीं देखते कि मकसद ठीक है या गलत है। सारी ज़िंदगी इन्होंने दहशत बनाकर जो रखी, आज हालत ये है कि ये शख्स पूरी तरह अपने साथ चंद लोगों को लेकर जा रहा है मज़ार शरीफ को अफ़गान तालिबान से आज़ाद करवाने। ये कभी भी नहीं करवा सकेंगे। अफ़गान तालिबान का मोराल इस वक्त आसमान पर पहुंचा है। देखिए ये वो फोर्स है जिनके बारे में रशिया, अमेरिका कहता है कि ये जब किसी को चिमट जाते हैं तो फिर ये किसी को छोड़ते नहीं है। ये इतने ख़तरनाक जंगजू हैं। अमेरिका कहता है, इवन के रशिया कहता है कि ये लोग दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन जंगजू। एक दफ़ा ये किसी मैदान में कूद पड़ते हैं तो फतह के बगैर नहीं आते, चाहे फिर इनकी नस्लें क्यों ना ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि रशिया पूरी तरह तैयारी में है। रशिया ने असल में चाइना के साथ मिलकर इस वक्त पूरी तरह ड्रिलिंग करना शुरू कर दी है। उन्होंने जंगी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। 10,000 के करीब चाइना और रशिया के फोर्सेस के लोग, एयरफोर्स के लोग, उनकी ग्राउंड फोर्सेस पूरी तरह इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। वो क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया को वो कवर करना चाह रहे हैं पूरी तरह। इसके अलावा वो पूरी तरह इस खित्ते के अंदर उन्होंने पैगाम अमेरिका को भी दे दिया है ये एक्सरसाइज करके। उन्होंने इंडिया को भी पैगाम दे दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, बावजूद इसके कि इंडिया और रशिया की हालिया एक्सरसाइज हुई। लेकिन उसके साथ ही चाइना और रशिया की एक्सरसाइज ने अमेरिका को पैगाम दिया। अमेरिका ये चाह रहा है कि दोस्तम और ये गनी वगैरह ये ठिकाने लगाए जाए, उसके बाद फिर जंग हम चाइना और रशिया तक मुंतकिल करेंगे। इसीलिए दोनों ने जमकर मिलिट्री एक्सरसाइज की और इस मौके के ऊपर उन्होंने अमेरिका को नहीं, उसके इत्तेहादियों को भी पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में जो जो मामला खराब होने जा रहे हैं, हम पूरी तरह जंग के लिए तैयार हैं। इवन कि ये जंग पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी अगर इसमें इंडिया कूद पड़ता है, जो कि उसने कूदना है। अब आप देख लें इस वक्त इंडिया की क्या सूरत हाल है। इंडिया कोई सोच ले, कोई मौका हाथ से जाने देगा? कभी भी जाने नहीं देगा जहां पर उसको पाकिस्तान के खिलाफ मौका हो। लेकिन तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इंडिया को बुलाया जा रहा है अफगानिस्तान में। वो नहीं जा रहा क्योंकि वो अफगान तालिबान से डरता है। इंडिया इस वक्त शदीद पैनिक में है कि रशिया और चाइना मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ जाना है। और फिर उसके अलावा आप जानते हैं दोहा के अंदर जो ट्राइका हो रहा है कि पाकिस्तान, रूस, अफगान तालिबान, अमेरिका, इंडिया को उसमें आउट किया है। तो ज़बरदस्त तरीके का एक माहौल क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगले चंद दिनों में बड़े बड़े इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। इंशाल्लाह इसी हकीकत टीवी चैनल से आपको बड़ी खबरें ब्रेक करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।